प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सवेरे के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। एक वचन की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें। नीति वचन उसके 14 अध्याय उसके दूसरे वचन, नीति वचन उसके 14 अध्याय का दूसरा वचन, जहां पर लिखा हुआ है, जो सीधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। यहाँ राजा सुलेमान परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति के बारे में और एक नई संक्षिप्त में बात, नई अनोखी बात करता है। वो इस प्रकार से कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सीधाई से चलते हैं, सीधी चाल को चलते हैं, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की बुरी बातों और किसी भी प्रकार के बैरभाव की बातें नहीं होती है, और जो वो व्यक्ति परमेश्वर के भय मानने वाले होते हैं। जो सीधाई से चलने वाले व्यक्ति वो यहोवा का यानी परमेश्वर का भय मानते हैं। उस भय मानने वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर जो है उन्हें कई प्रकार के आशीषों की बातों को देता है, कई प्रकार के अनुग्रह की बातों को देता है। इसी के लिए राजा सुलेमान की ये बातें आज के इस दिन में हमारे जीवन में कार्य करने पाए। जब भी कभी हम सीधाई से, धार्मिकता के साथ और कई प्रकार के परमेश्वर के वायदों को जब अपने जीवन में अंगीकार करते हुए, या हम परमेश्वर के कुछ बातों के लिए आगे की ओर चलते जाए, तो यहोवा का भय मानने के द्वारा हम जिसके, या फिर मैं इस प्रकार से कहूँ, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वही लोग सीधाई के साथ चलते भी है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। और जो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, वे अपने जीवन में टेढ़ी चाल चलते हैं, या वो उस परमेश्वर के भय को मानने के लिए तुच्छ मानते हैं। इस विषय को आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, इसी के लिए आपको और मुझको एक बात को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि हमें जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे अपने जीवन में, तो हम सीधाई के साथ, सीधी चाल के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। इसी के लिए आज के सवेरे के समय में हम परमेश्वर का भय माने और सीधाई के साथ परमेश्वर की ओर चलने पाए, ताकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।